नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में ज़रूर से पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जो कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो देखिए, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नॉइज़ पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपको इसको लिखना था। तो देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन को हम हिंदी में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं इनको हम पढ़ते जाएंगे और आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें और साथ में आप इसको सोच के लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ एन इनविजिबल डेंजर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि ये इनविजिबल डेंजर है, यानी कि अनदेखा खतरा है। अब इसके बाद आगे बात करें तो इट मे बी डिफाइन एज एनी डिस्टर्बिंग आर अनवांटेड नॉइज दैट हार्म्स द ह्यूमन आर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि ये एनी डिस्टर्बिंग आर अनवांटेड नॉइज दैट हार्म्स द ह्यूमन आर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये एक अनडिस्टर्बिंग और अनवांटेड नॉइज़ है जो कि इंसानों और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों के लिए खतरा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नॉइज़ अबाउट 65 डेसिबल एज नॉइज़ पॉल्यूशन। तो जो हमारा नॉइज़ है इसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, यानी कि जो इसका यूनिट है, मात्रक है, वो है डेसिबल। तो अगर नॉइज़ का जो इंटेंसिटी है अगर वो 65 डेसिबल से ज़्यादा है तो इसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। और देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि नॉइज़ बिकम हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड 75 डेसिबल। अगर इसकी इंटेंसिटी 75 डेसिबल से अधिक है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अब चलिए इसके बाद हम अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी एस्टिमेट दैट नॉइज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 72,000 हॉस्पिटल एडमिशन एंड 16,600 प्री मैच्योर डेथ एवरी ईयर इन यूरोप अलोन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 72,000 से अधिक लोग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं और उसमें से 16,600 से अधिक लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है अकेले यूरोप के अंदर। किसकी वजह से? नॉइज़ की वजह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा नॉइज़ है ये कितना बड़ा खतरा है और इसी को हम इनविजिबल डेंजर कहते हैं। तो आप इसको ज़रूर से याद रखेंगे कि जो हमारा नॉइज़ है इसको हम इनविजिबल डेंजर कहते हैं, यानी कि ये हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन ये बहुत ही बड़ा खतरा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, द साउंड्स विच प्लीजेस द लिसनर्स इज़ म्यूज़िक एंड दैट कॉज पेन इज़ नॉइज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा साउंड्स जो कि सुनने वालों को अच्छा लगता है उसको हम म्यूज़िक कहते हैं और जो उन्हें दर्द देता है उसको हम नॉइज़ कहते हैं। तो यहाँ से आपको ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ अब इसमें आपको पूछा है इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, लेकिन आपको इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में भी लिखना है कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है। उसके बाद आप इफेक्ट के बारे में लिखेंगे और उसके बाद कंट्रोल के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं DB यानी कि ये हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन का यूनिट है मेजर करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि द वर्ल्ड नॉइजिएस्ट सिटीज़, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है इसका नई दिल्ली शहर है जो कि 2nd रैंक पे आता है और 4th रैंक पे मुंबई आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन की, यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक, उसके बाद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कोई रैली निकली हुई है या फिर सर्कस है, मेला है, और यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, नीचे घर है, यानी कि ये जो एरिया है वो है नियर द एयरपोर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है और पास में घर बने हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से आप बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से एक एक करके सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्स हैं।
इसमें पहला दिया गया है ट्रैफिक नॉइज़। तो ट्रैफिक नॉइज़ अकाउंट्स फॉर मोस्ट पॉल्यूटिंग नॉइज़ इन सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, ए कार हॉर्न प्रोड्यूस 19 डेसिबल एंड बस प्रोड्यूस 100 डेसिबल। स्मॉलर ट्रक्स, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे ट्रैफिक नॉइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और इसकी वजह से कितना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस हो रहा होगा आप यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो जो भी बड़े शहर हैं या फिर छोटे शहर भी हैं, वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो है ट्रैफिक नॉइज़। तो चलिए अगले सेंटेंस की बात करें। यहाँ पे लिखा गया है एयर ट्रैफिक नॉइज़। तो यहाँ पे दिया गया है एयर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो ए मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन नियर द एयरपोर्ट एरिया। ए सिंगल एरोप्लेन प्रोड्यूस 130 डेसिबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे एरिया जो कि एयरपोर्ट के पास में होते हैं वहाँ भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे दिन भर या फिर रात को भी जहाज़ उड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। उसके बाद अगले सेंटेंस की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर वेरी नॉइजी। फॉर एग्जांपल, ए न्यूमेटिक ड्रिल प्रोड्यूस 110 डेसिबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूमेटिक ड्रिल मशीन काम कर रही है, और जो भी आपके घरों के अंदर ड्रिल मशीन काम करती है उससे भी आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है। आपके घर में मिक्सी चलती है उससे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन चलती है उससे भी नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। तो नॉइज पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप उनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगले बात करें, यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर 4 कैटरिंग एंड नाइट लाइफ। तो बार्स रेस्टोरेंट्स प्रोड्यूस मोर देन साउंड्स 100 डेसिबल। दिस ऑल्सो इंक्लूड नॉइज फ्रॉम पब्स एंड क्लब्स। तो जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा पब्स हो गए, क्लब्स हो गए, जहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, तो वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं एनिमल्स। तो नॉइज़ मेड बाई एनिमल्स मे बी अननोटिस बट ए बार्किंग डॉग्स कैन प्रोड्यूस अराउंड 18 डेसिबल। तो अगर आप रात को अपने घर पे सो रहे हैं और आपके कॉलोनी में, मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता भौंकने लग जाए तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन का मेजर सोर्स हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार्किंग डॉग्स कैन प्रोड्यूस अराउंड 80 डेसिबल साउंड्स। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बात किया है, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप इसमें 4-5 पॉइंट या फिर 3-4 पॉइंट और बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन जा रही है और इसके आसपास जो भी रेजिडेंशियल एरिया है, यानी कि रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ भी उनको नॉइज पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है। अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके इफ़ेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इरिटेशन, जो इंसान है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके बाद नर्वसनेस हो जाता है, उसको इंक्रीज स्ट्रेस यानी कि टेंशन बढ़ जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस जो कि एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है, इंसान को नींद नहीं आती है, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कांस्टेंट नॉइज कॉज टिनाइटस आर डिफनेस एंड डैमेज ह्यूमन हेल्थ इन मेनी वेज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान लगातार शोर शराबे वाले माहौल में रहता है तो उसको टिनाइटिस हो सकता है, या फिर डिफनेस यानी कि बहरापन उसको हो सकता है। और यहाँ पे टिनाइटिस का मतलब होता है कि उसको लगेगा कि उसके कान हमेशा बज रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम टिनाइटिस कहते हैं। अब देखिए जो इसका प्रभाव है उसको हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। पहला है फिजिकल। तो अगर फिजिकल इफेक्ट के बारे में बात की जाए, यहाँ पर लिखा गया है कि नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज रिस्पायरेटरी एजिटेशन, यानी कि उसको सांस लेने में समस्या हो सकती है। इसमें लिखा गया राइजिंग पल्स, यानी कि जो उसका पल्स है वो बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है, और हेडेक यानी कि उसको सर दर्द हो सकता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सट्रीमली लाउड नॉइज कॉज हार्ट अटैक। तो अगर लगातार एक्सट्रीमली लाउड नॉइज हो तो उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन कितना बड़ा खतरा है। उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइज़ कैन कॉज अटैक्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होता है तो उससे स्ट्रेस का अटैक हो सकता है, आपको फैटिगी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और हिस्टीरिया हो सकता है इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर भी नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत बड़ा खतरा है।
अब देखिए उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, तो इससे जो आपकी नींद है और जो आपका स्वभाव है उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइज़ अबाउ 45 डेसिबल स्टॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू स्लीप। अगर जो हमारा नॉइज़ है अगर वो 45 डेसिबल से ज़्यादा है तो आपको नींद आने में समस्या हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू WHO इट शुड नॉट बी मोर देन 30 डेसिबल। तो जो आपके आसपास का एरिया है वहाँ पे अगर नॉइज़ 30 डेसिबल से ज़्यादा है तो आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। और नॉइज़ पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेस इरिटेशन एंड एग्रेसिव बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड एनिमल। तो अगर नॉइज़ पॉल्यूशन अगर ज़्यादा समय तक रहती है तो ये इंसानों के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन और एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा या फिर आपको बहुत ही जल्दी गुस्सा आएगा। तो ये सभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गए और फिजिकल इफेक्ट हो गए नॉइज़ पॉल्यूशन के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, इरिटेशन, नर्वसनेस, इंक्रीज्ड स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। अब देखिए अब इसके बाद हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिस्क्राइबिंग नॉइज़ लिमिट्स फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी हमारा ट्रैफिक है उसके अंदर जो भी हॉर्न यूज किए जाते हैं उसके लिए एक लिमिट सेट कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा लाउड या फिर उससे नॉइज़ प्रोड्यूस ना हो। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, बैन ऑन हॉन्किंग इन सर्टेन एरियाज। तो जो भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ पे साइलेंट जोन डिक्लेयर करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे हॉन्किंग यानी कि हॉर्न के यूज करने पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ साइलेंस जोन्स नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो भी हॉस्पिटल है या फिर स्कूल्स हैं उनके आसपास साइलेंस जोन को डिक्लेयर करना चाहिए। और उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रीडिज़ाइनिंग बिल्डिंग टू मेक देम नॉइज़ प्रूफ। तो जो भी बिल्डिंग्सें बन रही हैं उनको नॉइज़ प्रूफ बनाया जा सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी इन रेजिडेंशियल एरिया। तो जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी को कम करना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ दिया गया है गिविंग प्रेफरेंस टू मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इंडिया के अंदर क्या है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन उसका लोग ज़्यादा यूज करना नहीं चाहते हैं, लोग खुद के व्हीकल से बाहर निकलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग अपने कार से, बाइक से, ट्रक से बाहर निकले हुए हैं। तो अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया, और उससे अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करें तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो मिनिमम यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स स्पेशली नियर साइलेंस जोन। तो जो भी साइलेंस जोन है जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, यहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज कम से कम किया जाए, एम्पलीफायर्स का यूज कम से कम किया जाए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो बैनिंग प्रेशर हॉर्न इन ऑटोमोबाइल्स। तो जो भी हमारे कार्स हैं, ट्रक्स हैं या फिर बाइक्स हैं उसके अंदर प्रेशर हॉर्न को बैन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने बुलेट बाइक में अलग अलग तरह के हॉर्न लगा लेते हैं और उसको तेज़ी से चलाते हैं। तो ये भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो फ्रेमिंग ए सेपरेट नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट। तो एक अलग से नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट को लागू किया जाए। तो 1981 में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट को लाया गया था और इसी में 1987 के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन को शामिल कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंट जोन की स्थापना यहाँ पे की गई है कि यानी कि यहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है। अब देखिए जो भी आपका स्टूडियो होता है यानी कि जहाँ पर आपका म्यूजिक रिकॉर्ड होता है वो आपका साउंड एब्जॉर्बिंग रूम होता है और इसको हम एकॉस्टिक प्लेट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इसका यूज करते हैं अपने घरों में तो आपका घर नॉइज़ प्रूफ हो जाता है, यानी कि आपको शोर सुनाई नहीं देगा। अब देखिए इसको हम कहते हैं ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर जो है इसका यूज किया जाता है नॉइज़ पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो जो भी हमारे रोड हैं उसके दोनों किनारे ढेर सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा शोर होता है वो इसके आसपास के एरिया में नहीं जा पाता है। तो ये सभी हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और 20 जनवरी को पहला पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कि स्पेशल बैक पेपर है।
तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।